मन से कर रही मन की भाषा पर बेवजह तनातनी। मेरा गांव कहीं का भी है, मेरा गांव कहीं का भी है, नहीं करूंगी, क्या करोगे? कोई भी भाषा से बात करूं। पिटाई के खिलाफ उतरे व्यापारी, मनसे ने की देखा देखी। मराठी ना बोलने पर पिटाई, मनसे गुंडागर्दी पर आई। गुंडा राज चालू आहे। दोनों तस्वीरें महाराष्ट्र में भाषा विवाद की आड़ में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से जुड़ी हैं। मराठी ना बोलने पर एक फूड स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारने के खिलाफ मुंबई में व्यापारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। इंसानियत तो ये कहती है कि मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन राज ठाकरे माफी कैसे मांगे? उन्होंने तो उल्टा कार्यकर्ताओं को मारपीट की खुली छूट दे दी है। राज ठाकरे के हौसला देने से मनसे कार्यकर्ता भी मनमानी पर उतारू हैं। व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के जवाब में मनसे कार्यकर्ताओं ने भी मीरा रोड भायंदर इलाके में रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मनसे कार्यकर्ताओं ने अपनी गुंडागर्दी को मराठी अस्मिता का नाम दिया है। बिना परमिशन रैली करने पर पुलिस ने मनसे नेता अविनाश जाधव समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मनसे कार्यकर्ताओं ने जवाबी विरोध प्रदर्शन पर सरकार से अनुमति न मिलने को लेकर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मनसे कार्यकर्ताओं को जवाबी विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस मार्ग पर रैली निकाली जहां ऐसा करना मुमकिन ही नहीं था। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। मराठी अस्मिता के नाम पर महाराष्ट्र में सियासत किस कदर तेज हो गई है, इसकी बानगी देखिए। प्रताप बाबूराव सरनाईक फडणवीस सरकार में मंत्री है। बावजूद इसके वो मनसे के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मीरा रोड भायंदर पहुंच गए। मंत्री सरनाईक अपनी सरकार से नाता तोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। सोचा होगा कि सरकार से नाता तोड़कर मराठी अस्मिता के लिए उन्होंने बड़ा त्याग किया है, इसलिए रैली में राज ठाकरे के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मनसे कार्यकर्ताओं ने तो उन्हें देशद्रोही करार दिया। भीड़ उग्र हो गई, जिसके चलते प्रताप बाबूराव सरनाईक को उल्टे पांव लौटना पड़ा। जब राज ठाकरे ही मराठी न बोलने पर अपने कार्यकर्ताओं को गैर मराठियों को मारने पीटने के लिए उकसाए तो कार्यकर्ता तो बेकाबू होंगे ही। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राज ठाकरे की इस गुंडागर्दी की तुलना पहलगाम हमले से की है। मनोज तिवारी का ये भी आरोप है कि राज ठाकरे ने मुंबई में उनके घर पर भी हमला कराया था। महाराष्ट्र में सभी भाषाओं का सम्मान है। अगर कहीं अपमानित करने वाला कोई काम कर रहा है तो ये राज ठाकरे और उनकी पार्टी, और अब उद्धव ठाकरे भी उनसे मिल चुके हैं, और जो जो इनसे मिलेगा, हाथ मिलाएगा, उसका राजनीतिक विसात जीरो हो जाएगा। देखो, ये चरित्र की बात है। इसी देश में धर्म पूछ के गोली मारी गई पहलगाम में, और ये भाषा पूछ के लाठी और पत्थर थप्पड़ मार रहे हैं। अब दोनों में क्या अंतर रहा? महाराष्ट्र में मराठी न बोलने पर उत्तर भारतीयों की पिटाई का मामला महाराष्ट्र से बाहर पहुंच चुका है। राज ठाकरे की गुंडागर्दी के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को खुली चुनौती तक दे डाली। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है, तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो, और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो।
आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। मराठी अस्मिता के नाम पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गुंडागर्दी वाले बयान की केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने निंदा करते हुए दादागिरी को बढ़ावा देने वाला बताया। नहीं, मराठी के लिए तो मतलब मराठी के लिए गुंडाशाही करना चाहिए, बात सही है, लेकिन अनावश्यक गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है। और कंपलसरी मराठी बोलना ही चाहिए ऐसा नहीं है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, जिनको मराठी आती नहीं वो हिंदी तो बोलते हैं, मराठी लोग भी हिंदी बोलते हैं। तो जो भी राज ठाकरे बोलते हो उसमें कोई दम नहीं है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, और एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर, उन्होंने ऐसी कार्रवाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का वादा भी किया है। तो ऐसे लोगों को ऐसी सजा दो दोबारा उनका हाथ किसी पर ना उठे। ये इसी तरह का एक सीरियस एक्शन पुलिस के माध्यम से सरकार ने लेना चाहिए। पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का भड़काऊ बयान, और अब बिना अनुमति वाली जगह पर व्यापारियों के खिलाफ जवाबी विरोध प्रदर्शन। राज ठाकरे की पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ मनमानी और गुंडागर्दी पर उतर आई है। ताज्जुब है कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ठाकरे के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जो सीधे सीधे उनके कार्यकर्ताओं के लिए चेतावनी की तरह हो। अगर फडणवीस सरकार ने ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं पर अंकुश नहीं लगाया तो फिर महाराष्ट्र में माहौल बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।